नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। मेरे पीछे आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्य का शर्मनाक सच है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक नौजवान और एक युवती को कालिख पोतकर गांव में घुमाया जा रहा है। क्यों एमपी के गांव में तालिबानी करतूत को अंजाम दिया जा रहा है, इस सवाल का जवाब बेहद शर्मसार करने वाला है। यह एक प्रेमी जोड़ा है जिसने समाज की मर्जी के खिलाफ शादी की। इसकी सजा इन्हें दी गई है। तंग, पतली और काली सड़क पर भीड़ के आगे आगे चलते कालिख पुते और रस्सियों से बंधे दो लोगों को देखकर आपको कौतूहल हो रहा होगा, लेकिन इस कालिख पुते लोगों के पीछे चलती जल्लादों की इस टोली के लिए यह सजा का जश्न इजहार है। यह शर्मनाक तस्वीर है मध्य प्रदेश के धार जिले के छोटे से गांव खोखरिया की। यह शर्मनाक तस्वीर का ताल्लुक न किसी रीति रिवाज से है और न परंपराओं से। यह सनक है उस अंधे समाज की जो प्यार को गुनाह और मर्जी के बगैर शादी को घोर अपराध मानता है। इस अंधे समाज का फरमान है कि इस जोड़े ने मर्जी के बगैर शादी की, इसलिए इन्हें सरेआम कालिख पोतकर गांव की गली गली में घुमाया जाए। पूरे 3 घंटे तक गांव की गलियों में प्यार करने की सजा का तालिबानी खेल चलता रहा। सबके सामने पहले तो प्रेमी जोड़े को खंबे से बांधा गया, फिर इनकी जमकर पिटाई की गई। लेकिन जब समाज के ठेकेदारों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने इस जोड़े के शरीर के कपड़े नोच डाले, इन्हें पूरी तरह काले तेल से पोत दिया और फिर हुआ दरिंदगी और इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये घिनौना सफर। इस भीड़ को अपने किए का कोई अफसोस नहीं है, इस भीड़ को कोई शर्म नहीं है। इस भीड़ के लिए पूरे समाज को दिया गया सबक है, इसलिए क्या मर्द क्या औरत सब इसमें शरीक हैं। बेशक ये भीड़ का अंधा इंसाफ है, बेशक ये एक समाज का तालिबानी अंदाज है, लेकिन जिस शिवराज सरकार के सुनहरे मध्य प्रदेश में ये कुकर्म हुआ है, वहां के पुलिस भी गंभीर सवालों के घेरे में है। बताते हैं कि जब गांव वालों ने प्रेमी जोड़े को पकड़कर पूरी तरह मारना पीटना शुरू किया तो घर वाले थाने गए, लेकिन वहां से थानेदार ने प्रेमी जोड़े के घर वालों को यह कहकर भगा दिया कि ऐसा तो होता ही है। लेकिन जब मीडिया में खोखरिया की शर्मनाक हकीकत जमाने के सामने आई तो पुलिस अफसरान कार्रवाई का भरोसा देने लगे। उनको काला तेल डाल दिया था उनको, उसके बाद गांव में जुलूस निकाला था। जो अभी तक प्राथमिक जांच है, जो जानकारी मिली है, उसको हिसाब से इस प्रकार से घटना घटित हुई है और इसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और बाकी 7 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं। बताते हैं कि हैवानियत की वारदात मंगलवार सुबह 5 बजे से शुरू होकर 8 बजे तक चली। रास्ते में जब जब ये प्रेमी जोड़ा रहम की गुहार लगाता, समाज के शैतान इनके शरीर को कीलों से गोदना शुरू कर देते। धार से रेणु अग्रवाल के साथ प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज 24। आपको याद होगा कि कैसे दतिया के मंदिर के पास भगदड़ में 115 लोगों की मौत के लिए चश्मदीदों ने मध्य प्रदेश पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था। इस घटना में भी शिवराज की पुलिस और उनके मंत्री का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने है और यही वजह है कि इस घटना पर विपक्ष शिवराज सरकार को घेर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर बेशक सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाता है, लेकिन सरकारों का सिर तब शर्म से झुकेगा जब उसके पास रिपोर्ट आएगी। बेशक ये तस्वीरें क्या और कैसे शर्मनाक वाकया का पूरा कच्चा चिट्ठा पेश कर रही हैं। बेशक इसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि दो प्यार करने वालों के साथ समाज के हैवानों ने क्या क्या सलूक किया होगा, लेकिन सरकारें सीधी तस्वीरों पर नहीं, जांच रिपोर्ट का इंतजार करती हैं। जिस शिवराज सिंह चौहान की पुलिस पर शिकायत करने गए प्रेमी जोड़े के परिवार को भगाने का आरोप है, उस सरकार के गृह मंत्री को खोखरिया की घटना की रिपोर्ट का इंतजार है। अभी मैं सोचता हूं कि मैं जब तक मेरे पास सारे तथ्य नहीं आ जाएं,
मैं अभी कुछ कमेंट्स करना उचित नहीं मानता। सारी जांच रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है कि वो कार्रवाई करें और उसमें कहीं कोई कमी रहेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। मतलब मंत्री जी फरमा रहे हैं कि पुलिस को बेवजह कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन क्या मंत्री जी इन सवाल के जवाब देंगे कि पूरे 3 घंटे तक गांव में प्रेमी जोड़े को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और सूचना होने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? शायद यही वजह है कि बीजेपी चाहे शिवराज के राज का जितना ढिंढोरा पीट ले, लेकिन आंकड़ों की असलियत यही है कि मध्य प्रदेश महिला अपराधों के मामले में अव्वल राज्यों में एक है। यही वजह है कि मंत्री जी की अपनी पुलिस के पीठ थपथपाने के बावजूद लोग एमपी के वर्दी वालों पर उंगली उठाते हैं। पुलिस की कमी की वजह से पुलिस कानून व्यवस्था लागू नहीं करती है, इसकी वजह से लोगों का मन बढ़ता है इस तरह का काम करने के लिए, और वहां पर खासतौर से जो पॉलिटिकल क्लास है वो भी इस तरह की चीजों को समर्थन देता है टैसिट ढंग से, इसलिए लोग इस तरह की हरकत करते हैं। इस घटना की तत्काल जांच हो और जितने लोग उसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये एक मैं मानती हूँ कि सरकार की बहुत बड़ी कमी है जिसने पुलिस को बिल्कुल भी अपने उसमें नहीं रखा है, और इस पे हमने कॉग्निजेंस भी लिया है और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी लेंगे। मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनावी मौसम है, इसलिए धार की घटना पर शिवराज सरकार को घेरने का खेल भी चालू है। जिस तरह से कानून व्यवस्था जर्जर हुई पड़ी है, कानून व्यवस्था ठप है, तो उसी का एक नमूना हमें धार में देखने को मिला। जिस तरह से निर्वस्त्र करके एक युवक और युवती को घुमाया गया और जो कालिक पोती गई, मैं समझती हूँ कालिक उस युवक युवती के मुंह पे नहीं, ये कालिक सरकार के मुंह पे पोती गई, ये कालिक शासन के मुंह पे पोती गई है। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरा मौका है जब मध्य प्रदेश पुलिस का दामन दागदार हुआ है। दतिया के माता मंदिर में भगदड़ के दौरान भी पुलिस के रवैये पर सवाल उठे और अब धार में प्रेमी जोड़े को निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने है। धार से रेणु अग्रवाल के साथ प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24। और अब आडवाणी भी नमो नमो कह रहे हैं। बीजेपी और संघ के नेता आज रात चैन की नींद सोएंगे और वजह बहुत साफ है। नरेंद्र मोदी के मिशन प्राइम मिनिस्टर से नाराज लालकृष्ण आडवाणी ने आज सार्वजनिक तौर पर मोदी की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, आडवाणी ने पहली बार कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी।